जय हिंद एवरीवन। आज हम लोग इस वीडियो में बिहार दरोगा का जो पीटी का परीक्षा हुआ था 2023 में, तो उसका जो है प्रथम पाली का जो है प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस करेंगे कि किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा था। सेकेंड पाली में जो एग्जाम हुआ था वो हम वीडियो करा चुके हैं और डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दे देंगे, जाकर देख लीजिएगा। इस चैनल पर जो है बिहार का जितने भी एग्जाम होते हैं उसका जो है प्रीवियस ईयर इस चैनल पर कराया जाता है। तो आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन से स्टार्ट कर। पहला क्वेश्चन है कि राज्य विधानसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी निर्धारित है? तो है 500। आगे देखते हैं, केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। आगे देखते हैं, राष्ट्रीय आय किसके बराबर होती है? तो वह जो है एनएनपी के बराबर होता है राष्ट्रीय आय। आगे देखते हैं, किस केंद्रीय मंत्रालय ने ई सारस मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय ने लॉन्च किया। ये जो क्वेश्चन है 2023 का करंट पूछा था। आगे देखते हैं, रुद्राक्ष पाटिल का संबंध किस खेल से है? तो है निशानेबाजी से। किससे है? तो निशानेबाजी से है। आगे देखते हैं क्वेश्चन कौन सा जो क्वेश्चन पूछा था। आगे में है कि कुमार पोस्ट सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन है? तो है कैप्टन शिवा चौहान है। कौन है? कैप्टन शिवा चौहान। आगे देखते हैं, कौशाम्बी किस महाजनपद की राजधानी थी? तो कौशाम्बी जो होता है वत्स की राजधानी थी। आगे देखते हैं, रूस किस संधि द्वारा प्रथम विश्व युद्ध से अलग हुआ था? तो वो जो है ब्रेस्ट लोकोवस्ट की संधि के द्वारा अलग हो गया था, लोटोवस्ट की संधि के द्वारा। आगे देखते हैं, विस्थापन का दूरी के साथ अनुपात हमेशा क्या होता है? तो 1 के बराबर या कम होता है। आगे देखते हैं, द्वारा कोशिकाओं में जब जल अंदर होता है तो फूल जाती है और रंध्रा का छिद्र क्यों हो जाता है वो बताना है। तो वो जो है क्या होता है? तो वह खुल जाता है। क्या होता है? तो खुल जाता है। आगे देखते हैं, सरकार द्वारा लगाई गई रुकावटों एवं प्रतिबंधों को हटाने क्या कहलाता है? तो वो जो है उदारीकरण कहलाता है। क्या चीज? उदारीकरण कहलाता है। आगे देखते हैं, कांगड़ा लघु चित्रकला किस राज्य में बनाई जाती है? तो कांगड़ा लघु चित्रकला जो है वह हिमाचल प्रदेश में बनाया जाता है। आगे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन जो है पूछा गया है। आगे में है, मानव विकास रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित होता है? तो वो जो है संयुक्त राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम यानी यूएनडीपी द्वारा जारी होता है। आगे देखते हैं, द स्पिरिट ऑफ द लॉज नामक रचना का लेखक कौन है? तो वह है मोंटेक्यू। कौन है? तो मोंटेस्क्यू है। आगे देखते हैं, भारत सरकार द्वारा जनजातीय एवं स्वशासन के विभिन्न आयामों का प्रशिक्षण करने के लिए गठित समिति का नाम क्या है? तो वह है भूरिया समिति। कौन सा समिति है? तो भूरिया समिति है। आगे देखते हैं, उपभोक्ताओं के लिए अधिकारों का तहत वस्तुओं और सेवाओं के विनिर्माता द्वारा पैकिंग पर सूचना दर्शाया जाता है, वो क्या है? तो वह चयन करने का अधिकार है। क्या चाहिए? तो चयन करने का अधिकार है। आगे में देखते हैं कि अभिनेत्र लेंस की विक्रेता किसके द्वारा रूपांतरित किया जाता है? तो वो जो है पश्चमाभि पेशियों के द्वारा किया जाता है। आगे देखते हैं, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य को मनोनीत कर सकता है? तो 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। आगे देखते हैं, एकरा किस देश की राजधानी है? तो एकरा जो है घाना की राजधानी है। आगे देखते हैं, किस संगठन ने ऑपरेशन गरुड़ चलाया था? तो वो जो है सीबीआई ने चलाया था। कौन? तो सीबीआई ने चलाया था। आगे के चलते देखते हैं कौन सा क्वेश्चन जो है पूछा गया है। आगे में है कि एक क्वेश्चन है कि एक दूरदर्शन में अभिदर्शन उत्तल लेंस के स्थान पर परवलय दर्पण का उपयोग क्यों लाभकारी है? तो जो है परवलय दर्पण में अवतल लेंस की तुलना में रंग संबोधित असमानताएं और एवं गोलाकार विचलन नहीं होता है एवं दर्पण उत्तल लेंस की तुलना में हल्का होता है, इसी कारण उपयोग किया जाता है। आगे देखते हैं, बलवंत राय मेहता कमेटी का संबंध किससे है? तो वो जो है पंचायती राज से है। बलवंत राय समिति किससे? तो पंचायती राज से। आगे देखते हैं, कोसी नदी बिहार के किस शहर में गंगा नदी में मिलती है? तो कोसी नदी जो है कुर्सेला से। कहां से? कोसी नदी कुर्सेला से जाकर बिहार में मिलती है। आगे देखते हैं, स्वावलंबन 2.0 किसने लॉन्च किया है? तो है भारतीय नौसेना ने लॉन्च किया था। स्वावलंबन 2.0 भारतीय नौसेना ने लॉन्च किया था। आगे देखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर वीडा किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो वह हीरो मोटोकॉर्प्स के द्वारा लॉन्च किया गया था। आगे को चलते देखते कौन सा क्वेश्चन जो है पूछा गया है। आगे में है कि किसने 1940 ईस्वी में सर्वप्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया था? तो व्यक्तिगत सत्याग्रह तो वो जो है विनोबा भावे। कौन है? तो विनोबा भावे। आगे देखते हैं, अलीनगर की संधि किस किस के बीच हुआ था? तो अलीनगर की संधि जो होता है ब्रिटिश और सिजाउद्दौला के बीच में हुआ था।
आगे देखते हैं प्लेइंग इट माई वे किसकी रचना है? तो प्लेइंग इट माई वे जो होता है सचिन तेंदुलकर की रचना है। आगे मुगल मेवाड़ संधि कब हुआ था? तो मुगल मेवाड़ संधि 1615 ईस्वी में हुआ था। आगे मंगल पांडे किस नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित है? तो जो 34 नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित है। आगे देखते हैं राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 किस अनुच्छेद के तहत निलंबित किया जाता है? तो जो है अनुच्छेद 358 के तहत, अनुच्छेद 358 के तहत। बेलाडीला की खान किस लिए प्रसिद्ध है? तो बेलाडीला की खान जो है लोहा अयस्क के प्रसिद्ध है। आपको बताना है कि बेलाडीला की खान जो है किस राज्य में स्थित है। ठीक है, आगे की ओर देखते हैं कौन सा क्वेश्चन जो है पूछा गया है। आगे में है कि प्रोजेक्ट 75I किससे संबंधित है? तो प्रोजेक्ट 75I जो है पनडुब्बी से संबंधित है। आगे देखते हैं ब्रोंज मेडल किसके मिश्रण का है? ब्रोंज मेडल किसका मिश्रण है? तो है Cu प्लस Sn का मिश्रण है। आगे देखते हैं पश्चिम घाट में प्रसिद्ध कुंदेंद्र मुख क्या है? तो है परिवर्तीय घाट, परिवर्तीय कौन चीज है? परिवर्तीय चोटी है। क्या चीज है? तो परिवर्तीय चोटी। आगे देखते हैं भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो है किबू लमजाओ है। कौन सा है? किबू लमजाओ है। आगे की ओर चल, आगे में है कि क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान है। आगे देखते हैं एक समान वित्तीय गति में कौन सी राशि स्थिर होती है? तो है चाल होता है, यानी स्पीड होता है। आगे देखते हैं अमिश्रणीय द्रवों को अलग करने की विधि कौन सी है? तो है प्रभाजी आसवन है। ठीक है, आगे देखते हैं गंगा के निचले मैदान मुख्यतः किस फसल के लिए आदर्श परिस्थिति प्रदान करते हैं? तो जूट यानी पटसन के लिए। आगे चलते हैं प्राचीन मगध राज्य के प्रथम राजधानी कौन सा शहर था? तो है राजगृह यानी राजगीर था। आगे को चलते हैं कौन सा क्वेश्चन जो है पूछा गया है। आगे में है कि काला आजार किस प्रकार की जनित रोग है? तो जो है प्रोटोजोआ जनित रोग है काला आजार। आगे देखते हैं भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किस संशोधन द्वारा किया गया है? तो है 42वां संशोधन द्वारा किया गया था। आगे देखते हैं वायु में ध्वनि तरंग किन तरंगों के रूप में विचलन करता है? तो कौन सा? तो है केवल अनुदैर्घ्य तरंगों के रूप में करता है। आगे देखते हैं बहुत ठंडे मौसम में एसेन किस प्रकार के पाउडर में बदल जाता है? तो जो है सफेद एसेन का मतलब हो जाता है टीन, यानी सफेद टीन को एसिटीन टीन में बदलने के कारण जो आर्केस्टिलीन होता है। ठीक है, आगे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन जो है पूछा गया है। पूर्ति के नियम के अनुसार एक वस्तु की कीमत एवं उसकी पूर्ति मात्रा में के माध्यम कैसे संबंध है होता है? तो है धनात्मक। आगे देखते हैं किस खेती के क्रमवार नियोजित कार्यक्रम के अनुसार विभिन्न फसलों के उगाने को क्या कहते हैं? तो है फसल चक्र कहा जाता है। आगे देखते हैं रुपया किस देश की मुद्रा है? तो है इंडोनेशिया का मुद्रा है रुपया। आगे देखते हैं कच्चा माल किस प्रकार की पूंजी में सम्मिलित किया जाता है? तो कार्यशील पूंजी में। आगे व्यावसायिक बैंकों का मुख्य कार्य क्या होता है? तो जमा स्वीकार करना और ऋण देना कार्य होता है। आगे क्यों चलते हैं, आगे में है कि फ्रांस के किन दो नेताओं ने नेशनल असेंबली के गठन की घोषणा की? तो है कौन सा है? तो मिराबियो और आबेसिया में मिला है। ठीक है, आगे देखते हैं भारत रत्न विजेता भूपेन हजारिका किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो कला से संबंधित थे। आगे देखते हैं मुख्यमंत्री के कार्य व शक्तियों का उल्लेख कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? तो है अनुच्छेद 167 यानी 167 में मिलता है। आगे पर चलते हैं कौन सा क्वेश्चन पूछा। आगे क्वेश्चन में देखते हैं कि आटे में पाचन में के पश्चात अवशेषण वसा का वाहन किसके द्वारा किया जाता है? तो है रुधिर द्वारा किया जाता है। आगे देखते हैं फिटकरी गंदे पानी को किस प्रकार द्वारा स्वच्छ करती है? तो है स्कंदन द्वारा स्वच्छ करती है। आगे देखते हैं कॉपर छीलन के सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर क्या मुक्त होता है? SO2 होता है। क्या होता है? SO2 मुक्त हो जाता है। आगे देखते हैं वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो वास्को डी गामा जो होता है 1498 ईस्वी में आया था भारत। आगे देखते हैं गंगा के मैदान में नवीन जलोढ़ निक्षेपों को क्या कहते हैं? तो है खादर कहा जाता है। क्या? खादर कहा जाता है। आगे चलते हैं किस प्रकार का क्वेश्चन जो है पूछा गया है। आगे किन दिन को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है के रूप में मनाया जाता है? तो है 22 अप्रैल को मनाया जाता है। आगे देखते हैं प्रयाग प्रशिष्ट का रचनाकार कौन था? तो है हरिसेन था। आगे देखते हैं बिहार राज्य का क्षेत्रफल कितना है? तो है 94,163 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। आगे देखते हैं
1991 ईस्वी को भारत में आर्थिक सुधारों को अपनाने का मुख्य तत्कालीन कारण क्या था? तो है भुगतान संतुलन का संकट। आगे देखते हैं, इमरजेंसी हार्मोन किसे कहा जाता है? तो वो जो है एंड्री लेनिन को कहा जाता है। किसको? एंड्री लेनिन को कहा जाता है। आगे देखते हैं किस प्रकार का जो है क्वेश्चन पूछा गया है। आगे में है कि समुद्री जीव विविधता के लिए भारत का पहला राष्ट्रीय केंद्र कहाँ स्थित है? तो है जामनगर में है। कहाँ? जामनगर। आगे देखते हैं, अत्यंत योदय अन्न योजना कब लागू हुआ था? तो 2000 ईस्वी में लागू हुआ था। आगे में भारतीय संविधान में के कौन सा भाग के 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा हटाया गया था? तो जो है भाग 7 को हटाया गया था। प्रक्षेपण, जिसमें केंद्र से सभी बिंदुओं की दिशाओं को सही दर्शाया जाता है, क्या कहलाता है? तो जो है दिगंशीय प्रक्षेप कहलाता है। आगे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन जो है पूछा गया है। अल हिलाल नामक अखबार की स्थापना किसने किया था? तो है अब्दुल कलाम आजाद ने किया था। आगे देखते हैं, अधिसूचित क्षेत्र समिति के सदस्य किसके द्वारा मनोनीत होते हैं? तो है राज्य सरकार द्वारा मनोनीत होते हैं। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, ध्वनि का वेग सबसे तेज किस में होता है? तो स्टील में होता है। सबसे ज्यादा किस में होता है? तो स्टील में होता है। ठीक है, ये जो है बिहार दरोगा का जो है टोटल प्रीवियस ईयर था। प्रथम पाली में जो हुआ था एग्जाम 2023 में दरोगा का प्रीवियस ईयर सेट था, कि इसका जो है प्रीवियस ईयर था। इसी प्रकार जो है आपको बिहार दरोगा से जितने भी प्रीवियस ईयर हुए हैं उसका जो है हमारे चैनल पर प्रोवाइड किया जाएगा। आने वाले वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को 1x13 को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बिहार में जितने भी एग्जाम हुए हैं उसका जो है प्रीवियस ईयर हमारे चैनल पर ही प्रोवाइड किया जाएगा।